स्कॉस यूनिवर्सिटी जम्मू का नाम बदलकर बाबा जीतो जी के नाम से रख देना चाहिए। ये मेमोरेंडम जो है प्रताप और उनकी टीम ने माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को दिया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये तस्वीर भी भेंट की है। और अब देखिए मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्कॉस यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसको लेकर पहले भी चर्चाएं रही और अभी भी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। मेरे साथ प्रताप है, इनकी टीम जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले हैं। एक मेमोरेंडम जो है वो दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि उस जो स्कॉस यूनिवर्सिटी जम्मू है उसका नाम बदलकर बाबा जीतो जी के नाम से जो है रख देना चाहिए। और देखिए आप भी अपनी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि क्या स्कॉस यूनिवर्सिटी का नाम जो है बदलकर बाबा जीतो जी के नाम से रखना चाहिए या नहीं, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो खबर को भी शेयर कीजिएगा। प्रताप, माननीय उपराज्यपाल से आपकी मुलाकात हुई है, आपने मेमोरेंडम दिया है और उस मेमोरेंडम में क्या क्या है ये बताएं पहले। देखिए सबसे पहले विमल जी, देखिए जम्मू खित्ते में, खासकर जम्मू खित्ते की बात करें, जम्मू खित्ते में बाबा जीतो जी का देव स्थान है और बाबा जीतो जी अपने आप में एक इतिहास है। 15वीं शताब्दी के वो महान संत रहे हैं जिन्होंने उस समय एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया। उस समय जो किसानों की दयनीय स्थिति थी, उस दयनीय स्थिति से किसानों को उबारने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया है, वो मुझे लगता है एक पूजनीय है। और शहीद किसान बाबा जीतो जी का जो मेला आप देखते हैं, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है और किसानों के लिए शहादत देने वाले एक महान संत, और उन्हें कहीं भी आप देखिए वो सम्मान नहीं दिया जा रहा। और जहां तो पिछली जो सरकारें रही उनकी मंशा थी, जहां उनके दिल में और मन में ऐसी भावना है कि वो सम्मान देना नहीं चाहते। स्कॉच जो एग्रीकल्चर, जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय जम्मू का नाम शेर कश्मीर रखा है। हमें दिक्कत इस बात से है कि शेर कश्मीर का योगदान क्या है, मुझे बताइए कौन शेर कश्मीर है, क्या वो शख्स है और उन्होंने किसानों के लिए किया क्या है। बलिदान देने वाले संत बाबा जीतो जी थे और आपने कृषि विश्वविद्यालय का नाम शेर कश्मीर रख देते हैं, जो कोई तुक बनता ही नहीं। हम कई सालों से यही मांग कर रहे हैं कि बाबा जीतो जी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए और इसके साथ साथ बाबा जीतो जी का इतिहास जो है उसे पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो लेकिन जो सरकारें पीछे रही हैं उन्हें, हमें नहीं लगता उनमें, जहाँ तो वो शायद इस बात से घृणा करते हैं कि ये इनको पूजने वाले लगभग सनातनी हैं और हिंदू समाज इन्हें पूजता है। हालांकि हर बाकी धर्म के लोग भी वहां आते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन एक भावना जो कश्मीर सेंट्रिक सरकार रही उसके दिल में रहा है खोट। और हमें खोट इसलिए कह रहे हैं विमल जी, वहां जो स्कूल है, जीडी में एक स्कूल है जो पहले हाई स्कूल होता था, उसके साथ जित्तो लिखा जाता था, लेकिन जैसे वो हाई सेकेंडरी स्कूल होता है तो जित्तो नाम को हटा दिया जाता है। तो ये कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश नहीं तो क्या है। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि बाबा जीतो जी के नाम पे विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए, इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में बाबा जीतो जी के नाम को पढ़ाना चाहिए। और वहां पे एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश और भी है कि जैसे आप जीडी में जाते हैं, वहां एक नहर है जिसे बाण गंगा कहा जाता है, उसमें एक विशेष समुदाय ने उसको गंदा करके रखा हो। हम देखिए, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उस समुदाय को आप हटा के कहीं और भी तो जगह दे सकते हैं जहां लोग आके स्नान करते हैं। आप उसको इस दुर्दशा में करेंगे तो ये बर्दाश्त के काबिल तो नहीं ना। तो हमने इसी चीज को लेकर उपराज्यपाल जी से मुलाकात की, उन्हें ये तमाम जो इश्यूज हैं उनके संदर्भ में लाया और उन्होंने कहा, और इस बार कुछ चीजें चेंज भी हुई हैं, कुछ बदलाव हुए। जैसे हम कई सालों से मांग कर रहे थे सरकार से कि मेला साइट को बाबा जीतो जी की भूमि पर ही लगाया जाए, और इस बार हुआ। तो मुझे लगता है कुछ चीजों में बदलाव हुआ है और उपराज्यपाल जी से उम्मीद है, उन्होंने कहा भी है कि इस विषय को जरूर हम देखेंगे और इस पे काम करेंगे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। लेकिन हम लोगों से कहना चाहते हैं कि सरकार को भी कहना चाहते हैं कि शेर कश्मीर नाम का कोई शख्स जम्मू में था ही नहीं, ना कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो महाराजा हरि सिंह जी ने किया और इसकी जो स्थापना थी जम्मू कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह ने की है। तो इसलिए शेर कश्मीर कौन था, कहां से आया, ये कोई है नहीं, जो कोई इतिहास भी नहीं है शेर कश्मीर। तो ये एक बुनाया हुआ एक मन ग्रंथ कहानी है जिसे लोगों को एक जानबूझ के पेश किया गया और हिंदू धर्म को और हिंदू सनातनियों को जानबूझ के, मतलब उनके इतिहास को छुपाने और मिटाने की साजिश की गई है। अभी जो मेमोरेंडम दिया गया सिर्फ एक ही बात को लेकर किया गया या फिर और भी बातें जो है उपराज्यपाल जी से आपने की? देखिए सबसे पहले तो हमने उसमें जो मेन मुद्दा हमने रखा है कि कृषि विश्वविद्यालय का नाम बाबा जीतो जी के नाम पे होना चाहिए। उसके साथ साथ स्कूल के विषयों में
बाबा जित्तो जी के इतिहास के बारे में पढ़ाना चाहिए, ताकि वो बाबा जित्तो जी अपने आप में एक इतिहास है। देखिए 15वीं शताब्दी के संत हैं और आज भी सरकार की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है और लोग वहां शमूलियत करते हैं, पूरे साल भर वहां लोग आते हैं, इसलिए वो अपने आप में एक इतिहास है और प्रेरणा स्रोत इतिहास है। और जो लोग इसे मतलब धर्म के आधार पे लेते हैं, उन्हें भी एक चीज समझनी होगी कि किसान एक ऐसी परिभाषा है, उसमें किसान में मुस्लिम भी आता है, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई। तो किसान की परिभाषा को समझे, इन्होंने किसानों के लिए शहादत दी है। और हिंदू धर्म इसलिए जुड़ता कि हिंदू धर्म ने उनकी शहादत को समझा, उनकी प्रेरणा को समझा और उस इतिहास को और आगे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है एक चीज हमने ये भी रखी कि उनके इतिहास के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ जिस नहर जिसको बाणगंगा कहा जाता है, उसके उद्धार के लिए हमने बात की। और इसके साथ साथ विमल जी, वहां पे जितने भी सरकारी कार्यालय चल रहे हैं, कहा जाता है कि ये, मेरे पास कोई इसका पुख्ता वो सबूत नहीं है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों से सुना कि जो सरकारी कार्यालय चलते हैं, किसी समय पे ये स्नान होती थी, साइयां होती थी, लेकिन इसको सरकारी कार्यालयों में तब्दील किया। हमने एलजी साहब से कहा कि वहां स्नान की व्यवस्था की जाए, ताकि जो बारिश आए, लाखों की तादाद में जो लोग बाहर से आते हैं, तो अगर बारिश आए तो उनके लिए व्यवस्था हो जाए। और इसे पर्यटक के तौर पे किया जाए, जिस तरह से वहां पार्क की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, लेजर शो हो। जब माननीय उपराज्यपाल झिड़ी मेले में आए थे तो उन्होंने कहा था कि इंडोर स्टेडियम का जो है उसके बारे में भी उन्होंने जाना। देखिए, उसके लिए हमने उनका शुक्र अदा किया। इंडोर स्टेडियम के लिए इन्होंने लगभग मुझे लगता है कुछ ही दिनों में काम शुरू भी हो जाएगा। वो बाकी इन्होंने, मैंने इसलिए कहा कि हमने उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा किया, जैसे उन्होंने साइट को चेंज किया मेले की, बाबा जी की जगह पे मेला लगा। जो एक मतलब पहले आप लोगों से जगह लेते थे, तो बाबा जी की जगह जो थी वो किसी काम नहीं आती थी, तो बाबा जी की जगह ऑलरेडी बाबा जी की जगह है ना, जिसको बाबे का झाड़ कहा जाता था। तो कुछ बदलाव उन्होंने किए हैं, जिस तरह से पिछली बार जल परियों आपने देखा, जिसका हमने विरोध भी किया, इस बार उन्होंने इन चीजों को वहां जगह नहीं दी है। तो बड़ी सारी चीजों को इस बार उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि समय के साथ रहते हम बाकी चीजें भी करेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि वहां जो स्कूल था जिसके साथ जित्तो लिखा जाता, तो उसको वापस वो जगह दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि वो इन तमाम चीजों पे करेंगे। और देखिए, शेर कश्मीर के साथ साथ हमें शेर कश्मीर हटाइए या ना हटाइए, हम इस मसले में नहीं पड़े, क्योंकि शेर कश्मीर नाम और बड़ी जगहों पे है। शेर कश्मीर पुलिस अकादमी है, शेर कश्मीर नाम से और भी ऑलरेडी कृषि एनसी ऑफिस भी है, एनसी इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, एनसी उनके दादा परदादे की जगीर है, वो करते रहे। बाकी एक चीज स्पष्ट कहेंगे, शेर कश्मीर नाम का शख्स कोई जम्मू कश्मीर में विमल जी नहीं था। शेर कश्मीर अगर कोई था, शेर जम्मू कश्मीर, वो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, महाराजा हरि सिंह जी थे। तो ये लोग वाकई जो शेर जम्मू कश्मीर है, शेर कश्मीर कोई नहीं था। इसलिए शेर कश्मीर एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसे जानबूझ के थोपा जा रहा है। इसलिए अगर वो फिर भी कश्मीर में जहां जहां उनके इंस्टीट्यूट है वहां रखें, लेकिन जम्मू कृषि विश्वविद्यालय का नाम बाबा जित्तो जी के नाम पे होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब इस पे जरूर संज्ञान लेंगे और हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे जज्बातों को समझेंगे, क्योंकि बाबा जित्तो जी को मानने वाले पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और विदेशों में भी लोग हैं। इसलिए सारे लोगों के सेंटिमेंट्स, इमोशंस और आस्था को समझते हुए, और मुझे लगता है अपने एक इतिहास को समझते हुए, जरूर इसमें कदम उठाएंगे। और लोगों से भी ये आह्वान करते हैं कि ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें आइए, आहुति दीजिए, क्योंकि मंदिरों पर जो सरकार अपना दावा और हस्तक्षेप करती है, नामकरण चेंज करके अपने दादा बाबाओं के नाम रखते हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। सनातनी उठ चुका है और सनातनी ही अब फैसला करेगा कि हमारे मंदिरों का, हमारे इतिहास को कहाँ पे कैसी जगह मिलनी चाहिए। और उम्मीद है कि राज्यपाल जी सनातन से संबंधित है और उनकी दृष्टि में ये जो हमने मेमोरेंडम रखता है, ये हर तर्क और मुझे लगता है सबूतों के आधार पर खरा उतरेगा। और उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में फैसला जरूर लेंगे। शुक्रिया प्रताप जी। तो देखिए, प्रताप जो हैं और इनकी टीम माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से मुलाकात की, एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें ये कहा गया कि जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि जम्मू में, उसका नाम बदलकर बाबा जित्तो जी के नाम पे रख देना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये मुद्दा और गर्माते जा रहा है। अगर आप भी इस मुद्दे से सहमत हैं, अगर आप ये चाहते हैं स्कॉश यूनिवर्सिटी जम्मू का नाम बदलकर बाबा जित्तो जी के नाम से रख देना चाहिए, तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।